तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.3। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, इसमें क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स पता है हमें किस कैसे निकाला जाता है, किसके द्वारा? डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। ठीक है। और इसमें आगे ये भी बोला है कि यदि क्या है इफ़ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट, अगर जो रूट होंगी वो क्या होंगी? रियल होंगी, तो उन्हें क्या करना है? फाइंड करना है। तो फाइंड देम। ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है? इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है। अब वो हमें पता है कि नेचर ऑफ रूट किससे निकलता है? डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है इसमें? ए की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 2। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है देखो माइनस का 3। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है प्लस का 5। ठीक है। हमने ए बी सी की वैल्यू क्या है? फाइंड कर ली यहाँ से। अब इन ए बी सी की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में पुट कर दूंगा। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी देखो बी का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। -4 ए की वैल्यू क्या है? 2। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 5। ठीक है। दोस्तों -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है। और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है। अगर मैं माइनस के 40 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? -31। ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 31। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। तो दोस्तों क्या होगा? जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा? वो होगा अनरियल। वो क्या होगा? अनरियल रूट्स होंगे, है ना। अनरियल बोल सकते हो या फिर इमेजिनरी रूट होंगे, है ना। इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। इमेजिनरी क्या होंगे? रूट्स होंगे। ठीक है। तो दोस्तों यदि क्या है क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि क्या है रूट क्या है? रियल है, तो उनके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसके जो रूट्स है ना वो क्या है? अनरियल है। ठीक है। तो इसलिए हमें इनको फाइंड नहीं करना। ठीक है। तो दोस्तों नेचर ऑफ रूट पूछता है तो क्वेश्चन में आप क्या बता सकते हो? इसका अनरियल। ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 के इक्वल होती है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है? अनरियल। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है आप लिख सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है -4√3। और सी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है। और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। ये क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। इसी के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं? क्या चीज़ फाइंड करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है -4√3, है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद -4a की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। और सी की वैल्यू कितनी है? +4। ठीक है। दोस्तों देखो -4√3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 60 और 63 जा 48। ठीक है। और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है। तो दोस्तों देखो डिस्क्रिमिनेंट की ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की है एक क्या है? माइनस की। तो ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है। तो दोस्तों यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? रियल एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोस्तों यदि क्या है रूट्स क्या है? रियल है। ठीक है। रूट क्या है? रियल है। तो हमें क्या है? रूट फाइंड भी करने हैं। ठीक है। फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना? अपॉन में 2a। ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ हमें ए बी सी की वैल्यू जो यहाँ पे थी ना, ये ए बी सी की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करनी है इसमें। तो -b की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है -4√3। ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस एक रूट आएगी प्लस में, एक क्या आएगी? माइनस में। ठीक है। तो उसके बाद देखो अंडर रूट बी स्क्वायर देखो बी की वैल्यू कितनी है? 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4a और c। ठीक है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये डिस्क्रिमिनेंट की तो है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है ये 0 के इक्वल आएगी।
अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। तो दोस्तों ये वैल्यू तो हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0 के इक्वल दे रखी है। तो देखो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आएगा 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या आएगा 2√3, अब 2√3 अपॉन में 3, तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा √3/2, क्योंकि दोनों रूट क्या है इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है इक्वल है ना। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट से भी पता कर लिया था कि रूट्स का नेचर क्या है, कि रूट्स जो है दोनों क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है इक्वल है, दोनों रूट्स क्या आएंगे इक्वल, ठीक है। अब वो हमने यहाँ पे देख भी लिया कि दोनों क्या ही है 2√3/3, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आइए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी है आपको। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है भाई -6, सी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 3 के इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमें नेचर ऑफ रूट पता करना है तो हम किससे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता ही है कि क्या होती है b² - 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का कितनी है 6, -6 तो 6 का स्क्वायर, 4ac, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 जा 36, माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दोस्तों देखो कितनी आएगी, तो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होगा, वो होगा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि यदि रूट्स क्या है रियल हैं तो हमें वो रूट्स फाइंड भी करने हैं, ठीक है, वो रूट क्या करने हैं फाइंड भी करने हैं, यदि उनका नेचर क्या है रियल है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ये रूट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रूट्स को निकालने के लिए हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में कितना भाई 2a, ठीक है। तो दोस्तों माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो आप यहाँ से देख सकते हो, b की वैल्यू कितनी है -6, b की वैल्यू कितनी है -6, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू है भाई, देखो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो है, मतलब d की वैल्यू यही तो होती है b² - 4ac, ठीक है। तो d की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और 2a, a की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, a की वैल्यू जो है वो दे रखी है क्वेश्चन में 2 दे रखी है। उसके बाद देखते हैं भाई, देखो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 12 को देखो क्या 4 3 जा 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। अपॉन में क्या 2 2 जा 4, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद 6 प्लस माइनस, देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और बचा क्या, बचा 3, ठीक है, अपॉन में 4। तो दोस्तों यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगी अल्फा कोमा बीटा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2√3, ठीक है। एक तो ये प्लस वाली आएगी, एक क्या आएगी माइनस वाली सेम, तो √3/2, ठीक है। तो ये अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 प्लस √3/2, एक क्या आएगी जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी 3/2 माइनस का √3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो इनके पास क्या है, दोनों क्या है इक्वल रूट है, ठीक है। तो दोस्तों इक्वल रूट कब होती है, इक्वल रूट जब होती है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल होती है, ठीक है। आइए तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसका क्या है, देखो रूट क्या है इक्वल है, इसमें दे रखा है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स क्या है इक्वल है, ये क्या है यहाँ पे लिख देना कि ये क्या है गिवन है। यदि इफ़ रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल, मतलब कि b² माइनस का 4ac किसके इक्वल होगी भाई
किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4a। a की वैल्यू क्या है भाई, ये a की वैल्यू क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या है 2। c की वैल्यू कितनी है 2a 4ac, c की वैल्यू कितनी है 3, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद देखो के स्क्वायर 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी के स्क्वायर 24 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू देखो क्या आएगी, के जो के स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, तो 24 प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो के की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2√6, 2√6, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, हमें के की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन थी कि जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें एक कंडीशन पता होती है कि यदि रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हमने abc की वैल्यू इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद जो के की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाल ली। के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड टाइप पे। तो दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड टाइप। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो ये क्या है, के एक्स, तो के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में होगी तो क्या आएगा, माइनस का 2kx। ठीक है, प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल है। ये चीज़ क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे लिख देना इस चीज़ को सेम। ठीक है, अगर रूट्स क्या है इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक है, तो दोस्तों b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू क्या है, जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है b, तो b की वैल्यू क्या है 2k। ठीक है, 2k मतलब माइनस का 2k। ठीक है, माइनस का 4a, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो क्या है k है, इंटू c की वैल्यू क्या है भाई 6 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस का देखो 4 6 जा 24 इंटू k। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4k कॉमन ले सकता हूँ। अब बचेगा क्या, बचेगा x माइनस 6, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है ना। ठीक है, तो दोस्तों देखो अगर मैं इनको 0 के इक्वल पुट करता हूँ दोनों को, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 0, और एक k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी प्लस का 6। ठीक है, तो k की जो यहाँ पे दो वैल्यू एग्जिस्ट होती हैं, है ना, एक k की वैल्यू क्या है 0, एक k की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, हमने सेकंड क्वेश्चन के दोनों टाइप क्या है कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें करना क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है, ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 1800 मीटर स्क्वायर। इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो, अब क्या देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो दोस्तों इसमें एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी bx। ठीक है, हमने जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो क्या मान ली, x के इक्वल मान ली। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या, जो ब्रेथ होगी, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। ठीक है, दोस्तों हमने ये जो रेक्टेंगल है ना उसकी लेंथ क्या मानी है x, और जो ब्रेथ है उसकी जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको क्या मान लिया y। और दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन है, देखो जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ की। मतलब कि जो लेंथ है ना, लेंथ क्या है x, वो क्या है ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के, ट्वाइस ऑफ इट
बर्थ, ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, हमें एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है भाई, वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल दे रखा है, 1800 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, 1800 मीटर स्क्वायर के। तो दोस्तों हमें पता है कोई जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ के, ठीक है। तो दोस्तों लेंथ कितनी है, लेंथ है एक्स, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है वाई, ठीक है, वाई मानना किया हमने, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देखो हमने जो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 2y के। तो एक्स की जगह मैं क्या चीज़ पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स की जगह मैं क्या चीज़ पुट कर सकता हूँ भाई, 2y। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2y है ना, इंटू इंटू वाई किसके इक्वल होगा, 800 के। y की मल्टीप्लाई y में होगी तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, कितने टाइम, 400 टाइम, ठीक है। तो दोस्तों देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमें पता है कि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 20। इसका मतलब क्या होगा, जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। और जो लेंथ होगी, लेंथ क्या है, दुगनी है इससे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, ठीक है। इसका मतलब लेंथ क्या होगी, जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 40, और जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो क्या होगी, 20, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट, है ना। आपको क्या है, इसी सेम लैंग्वेज में आपको क्या है करना होगा, यदि क्या है आप फुल नंबर चाहते हो तो। दोस्तों यदि आपको क्या है अपना HW या फिर होमवर्क भी करना है, जो कि आपको क्या है क्लास में मिलता है ना, क्लास में NCERT बुक से क्या है ये होमवर्क मिलता है। तो दोस्तों आप क्या है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर उसको समझकर क्या है अपना होमवर्क भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है अपने दोस्तों को भी क्या है ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, ताकि उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें है क्या। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेन क्वेश्चन इसका यहाँ से है ना, इसका क्या है यहाँ से है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड कितना है, 20 है। 2 दोस्त हैं, उनकी जो एजेस है, उनकी जो एज है, उनका दोनों का सम कितना है, 20 है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 4 ईयर एगो का मतलब होता है पहले, है ना। 4 ईयर एगो का मतलब 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले दोनों दोस्तों की जो एजेस था, उम्र थी, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या मानना होगा कि लेट द 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड कौन कौन से हैं, लेट द 2 फ्रेंड्स बी ए एंड बी, ठीक है। 2 दोस्त कौन से हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या क्या मानना है, द एज ऑफ ए इज मतलब ए की एज कितनी है, एक्स है, एक्स ईयर्स, ठीक है। ए की एज कितनी है, एक्स ईयर्स, ठीक है। द एज ऑफ बी इज, जो बी की एज कितनी है, वाई ईयर्स, ठीक है, वाई ईयर, मतलब जो ए है वो एक्स साल का है और जो बी है वो कितना है, वाई साल का, ठीक है। तो दोस्तों इनकी जो कंबाइन एज दे रखी है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट एज मानी है। तो दोनों की कंबाइन एज कितनी है, मतलब गिवन दैट एक्स प्लस वाई, दोनों की कंबाइन एज कितनी है भाई, बताओ आप कितनी है। दोनों की कंबाइन एज है वो क्या है, 20। दोनों की मतलब एज का जो सम है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ये चीज़ क्या है, गिवन है, आप यहाँ पे लिख देना, ये चीज़ क्या है, गिवन है। तो दोस्तों ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मतलब 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था, ठीक है, वो कितना था भाई, वो कितना था, 48, ठीक है। उसके बाद दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी की एजेस का प्रोडक्ट 4 इयर्स एगो
मतलब 4 साल पहले इन दोनों की जो एज थी उनका प्रोडक्ट क्या था। तो दोस्तों देखो, ए की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है एक्स, ठीक है। अब बी की प्रेजेंट एज क्या है वाई, ठीक है। अब 4 साल पहले क्या होगी, ए की एज कितनी होगी, x-4 होगी ना, होगी 4 साल कम हो जाएंगे इसमें से। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो ए की जो एज होगी 4 साल पहले वो क्या होगी x-4, ठीक है। बी की एज कितनी होगी 4 माइनस ना y-4, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना 4 साल पहले वो कितना है 48 ईयर्स, 48 ईयर्स, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ आपको क्या है एक काम कर लेना है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 20, तो आप क्या है y की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि x को मैं यहाँ पे ले गया है ना, x को यहाँ पे ले गया। अब देखो ये जो y की वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसको क्या इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, है ना। देखो x-4 और y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस एक्स, y की वैल्यू किसकी इक्वल है 20 माइनस एक्स की, y की वैल्यू मैंने यहाँ कर ली। तो उसके बाद देखो x-4 इंटू, देखो 20 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 16 माइनस का x इक्वल टू 48। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या है सिंपली सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। देखो x की मल्टीप्लाई 60 में होगी तो क्या आएगा 16x, x की मल्टीप्लाई x में होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 16 में होगी तो कितना आएगा 64 जा 48, ठीक है। और -4 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो प्लस का 4x किसके इक्वल होगा 48 के, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखो करना क्या है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो जो ये x बन के क्या आ जाएगा 20x, 20x यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 20x, ठीक है। ये माइनस का 40 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 48, तो 48 और 48 कितने हो जाएंगे 96 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या आ चुकी है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है ना। इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या आ जाएगा x की एज आ जाएगी, ठीक है। x की एज निकालने के बाद हमें क्या है y की एज निकालेंगे सिंपली, ठीक है। तो हमें पता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्या है x की एज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कितना, तो 96 का फैक्टर करने हैं, देखो 2 कितने जा 48, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो दोस्तों प्लस करके हमें क्या आवाना है 20 आवाना है, प्लस करके क्या आवाना है 20। तो देखते हैं कैसे आएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 12 प्लस 8 क्या आएगा 20, ठीक है आ गया। तो यहाँ पे लिख देना x ना 8 प्लस कितना 12 प्लस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8 माइनस का 12x प्लस का 96 इक्वल टू 0। तो दोस्तों उसके बाद देखो यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ x, तो बचेगा क्या x माइनस 8, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 12, तो बचेगा क्या x माइनस 8, क्योंकि 12x और 12 8 जा 96, ठीक है। ये दोस्तों उसके बाद देखो ये दोनों चीज़ क्या है कॉमन है ना, दोनों में क्या है सेम, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी, बचेगा क्या x माइनस का 12, ठीक है। तो दोस्तों एक x की वैल्यू क्या आएगी 8, एक क्या आएगी 12। तो दोस्तों ये क्या आ गई दोनों की एज आ गई, मतलब उनमें से एक जो होगा वो 8 साल का होगा, एक क्या होगा 12 साल का, ठीक है। तो दोस्तों यही था कि क्या इस क्वेश्चन का बहुत इजी सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी देख लिया, बहुत जो कि क्या था बहुत ही इजी स्टेप में था, ठीक है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है इस वीडियो को क्या है कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, है ना। आपकी कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो के इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप क्या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना, अपना बड़ा भाई समझ के, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो की कीमत खाली जो असली पढ़ने वाला बच्चा है वही समझ सकता है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, it is possible to design a rectangular park of perimeter 18 मीटर, ठीक है, एंड एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर, ठीक है। सिंपली हमें क्या फाइंड करना है उसकी लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसको।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या मानना है, क्योंकि हमें क्या चीज़ गिवन है, रेक्टेंगुलर शेप गिवन है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है x। ठीक है, और लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है y। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। तो देखो दोस्तों पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो क्या है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें पता है कि क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, किसके इक्वल आ जाएगा ये 80 के। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, मतलब 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों साइड में देखो आप क्या लिख सकते हो, ये क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो इसमें एक और चीज़ गिवन है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी इसमें क्या है गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वो भी गिवन है। वो कितना है, वो है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y, मतलब कि x इंटू वाई किसके इक्वल है, भाई 400 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ से मैं क्या है y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y की वैल्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट से कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 40 माइनस एक्स। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स, क्योंकि मैं x को यहाँ पे ले गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसी y की वैल्यू को मैं क्या है इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, कुछ जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगा, है ना। तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है 40 कितना माइनस का x इक्वल टू 400। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इसमें होगी 40, तो 40x की मल्टीप्लाई माइनस के x में होगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 400 के। तो दोस्तों ये माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 40x किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 40x के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 400। ठीक है, इक्वल टू 0। तो दोस्तों उसके बाद ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें क्या है अच्छे से आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है 400, इसके क्या कर दूंगा मैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 जा 4, 200 जा 250 जा 25 जा 5 जा 5 जा। ठीक है, ये क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन, तो इन फैक्टर का ऐसा करना है मुझे, प्लस करके क्या आना है 40। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 60, है ना, यहाँ से नहीं आएगा। देखो 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 5 में, 4 5 जा 20, ऐसी 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसका मतलब 20 प्लस 20 क्या आएगा 40 प्लस का 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों देखो x की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो 20x माइनस की मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो x कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस का क्या आएगा 20। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ 20 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों देखो एक x की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैं x माइनस 20 क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या x माइनस 20। ठीक है, उसके बाद देखो तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। तो दोस्तों यहाँ से देखो क्या आई, यहाँ से लेंथ आ गई कितनी 20, और जो ब्रेथ होगी वो भी क्या आ जाएगी 20। तो दोस्तों इसी के साथ क्या हुआ, दोस्तों इसी के साथ क्या है ये चैप्टर क्या है खत्म हुआ, है ना। और यदि आपको ये वीडियो क्या है पसंद आई हुई हो, तो आप क्या है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको क्या है इस वीडियो के द्वारा अपना होमवर्क करना है, तो आप क्या है आराम से कर सकते हो। आप क्या इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर क्या है उसे स्टॉप करके क्या है अपना जो स्कूल का जो होमवर्क है वो भी क्या है आप इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों क्या है यदि आपको अपने किसी भी दोस्त की हेल्प करनी हो, है ना, तो उसको कुछ मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हो, तो क्या है आप इस वीडियो को आप उसको भी क्या है रेफर कर सकते हो या उसको सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या है अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।